हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास का। उसमें हमने बीपीटी थ्योरम की है, इंट्रोडक्शन की है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की है और 6.1 और 6.2 हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के 6.2 के जो आगे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा सेकंड क्वेश्चन को लिख दिया है और उसको किस तरह से सोल्व करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ में, तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एक ट्रायंगल है और E और F उस ट्रायंगल की टू साइड्स PQ एंड PR के पॉइंट है, उस पे टू साइड्स पे पॉइंट्स हैं E एंड F रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आई थिंक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो, इसमें क्या करना है, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR और PQ और PR पे टू पॉइंट्स है E एंड F रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स हैं, अब वो जो टू पॉइंट्स हैं वो पूछ रहा है कि ये टू पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो वो पैरेलल लाइन आती है QR के कि वो नॉन पैरेलल आती है। ठीक है, पैरेलल लाइन या नॉन पैरेलल, और वो कैसे पता चलेगा, जो हमने अभी तक जो सीखा है, जो बीपीटी थ्योरम हमें पता है उसके थ्रू हम क्या करेंगे बताएंगे, या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के जो हमने किया है उसके थ्रू हम बताएंगे कि ये क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। क्लियर? तो जैसे आपके पास ये है, फर्स्ट केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस में उसने डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, मैंने तीनों के अलग अलग ट्रायंगल बना दिए हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो कि इस फर्स्ट केस को जब हम फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं तो उसमें जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह से गिवन है। अगर जो हम ट्रायंगल बना के उसको लिखते हैं तो हमारे पास ये आता है। ठीक है बच्चे, इस तरह का फिगर आपके पास आता है। सेकंड केस को डिस्कस करेंगे तो, या सेकंड केस को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह का केस आता है। थर्ड केस को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह का केस आता है। अब आपको ये क्लियर होगा आई थिंक बच्चों कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे तो हम विदाउट फिगर भी कर सकते थे, बट मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए इसमें फिगर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट केस है, अब यहाँ पे PE की लेंथ गिवन है और EQ की लेंथ गिवन है, PF की लेंथ गिवन है और FR की लेंथ गिवन है। ठीक है, ये सारी लेंथ जब आपके पास गिवन है तो हमें क्या करना है, ये जो टू पॉइंट्स टू साइड्स को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों। तो जिस रेशो में वो डिवाइड कर रहे होंगे तो मैंने क्या किया, इसको चेक करते हैं। PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR। क्या ये इक्वल है क्या? तो यहां पे पता चलता है कि इनकी जो रेशो है वो नॉट इक्वल्स टू में होती है, यानी कि वो दोनों रेशो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने नॉन पैरेलल साइड्स बनाई है EF। आप देखने से भी पता चलता है कि QR से पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर में ये क्या है, नॉन पैरेलल है, या आप बोल सकते हो इन फिगर फर्स्ट EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर? तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया है। ये एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ साथ में। तो अगर जो आप इसको एक एक वर्ड को ध्यान से सुनोगे तो बच्चों मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा। और आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, आपके पास PE, EQ, PF और RF। ऐसे ही हमने इसमें भी चेक किया। यहाँ पे आपके पास जो रेशो आती है वो दोनों में सेम आती है, 8:9 आती है। आप इसको करा के देख सकते हो, सोल्व करा के देख सकते हो। तो जो इसकी जो रेशो आएगी, अगर जो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 40/45 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 8/9। तो यहाँ पे दोनों रेशो इक्वल है। सो यस, इन फिगर सेकंड EF पैरेलल टू QR। क्लियर? थर्ड में क्या आता है, PE, PQ। थर्ड में भी सेम वही करना है। अब यहाँ पे थर्ड में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है,
ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से पैरेलल होती है, पता है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये मेरे को बताना था वैसे हर केस में, बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि जब दो आपके पास एक साइड क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बोलती है। तो हमने यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में इस रिजल्ट को चेक किया कि अगर जो वो इक्वल है तो वो पैरेलल होंगी, और अगर जो इक्वल नहीं होगी रेशो तो वो पैरेलल नहीं होगी। थर्ड केस में देखते हैं पीई और पीएफ, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है इनकी लेंथ और होल लेंथ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पीई बाई पी क्यू, पी एफ बाई पी आर। मैंने क्रोलरीज भी बताई थी ना, मैंने आपको क्रोलरीज भी बताई थी जब हमने बीपीटी थ्योरम की थी, तो उसकी 2 क्रोलरीज आई थी कि दिस लेंथ बाय होल लेंथ एंड दिस लेंथ पी एफ बाय पी आर। अगर जो इक्वल होता है तब भी क्या होता है, वो जो लाइन है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, ठीक है, क्लियर। तो सिमिलरली हमने इस रिजल्ट को चेक किया और ये रिजल्ट भी आपके पास सेम रेशो देता है। तो वो आप इसको सोल्व करोगे, इसका डेसिमल हटाओगे और इसको सोल्व करोगे, लीस्ट फॉर्म जो होगी वो दोनों की इक्वल आएगी। सो देयरफॉर यस, इन फिगर 3 ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो बच्चों हमने सेकेंड क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिए है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बट बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे आते हुए। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब मैं बताऊँगा, पहले इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये फिगर है आपके पास थर्ड क्वेश्चन का कि आपके पास ए बी सी डी एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एल एम पैरेलल टू बी सी एंड एल एन पैरेलल टू डी सी, क्लियर। आपके पास क्या है, ये गिवन है एम एल पैरेलल टू बी सी एंड एल एन पैरेलल टू डी सी, क्लियर। तो ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव क्या कराना है, प्रूव देखो क्या कराना है कि ए एम बाय होल ए बी, ठीक है, होल लेंथ ए एन बाय ए डी। तो ये आपने बीपीटी थ्योरम में किया होगा, जब आपके पास एक ट्रायंगल होता है उसमें एक लाइन क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड कराती है। तो क्रोलरी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे कि ए एम बाय होल लेंथ ऑफ ट्रायंगल और ए एन बाय होल लेंथ ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से होता था ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें ये रिजल्ट प्रूव कराना है। आपके पास गिवन क्या है ये हमें पता होना चाहिए और प्रूव क्या कराना है वो हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, गिवन तो हमारे पास ओनली ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एल एम पैरेलल टू बी सी एंड एल एन पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। और प्रूव क्या कराना है आपको, यहाँ पे ए एम बाय ए बी और ए एन बाय ए डी, ये प्रूव कराना है। तो ये आपके पास फिगर है, इसको देखो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिखा गिवन में जो मैंने आपको बताया वही है हमारे पास। प्रूफ में जो हमें अभी मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्रूफ तक आपको क्लियर है। अब हम इसका जो प्रूव कराना है वो हमारा क्लियर है। अब हम इसको करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे हम। प्रूफ में देखो, इसको हम याद नहीं रहता जब हम करने लगते हैं कि इसमें किस तरह से करें, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल को लेना है। आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी बन रहा है और एक ट्रायंगल ए डी सी बन रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर जो हम अलग अलग लेकर चलते हैं तो आपके पास अगर जो एल एम पैरेलल टू बी सी है तो बाय बीपीटी थ्योरम यू विल गेट द रिजल्ट ए एम बाय एम बी ए एल बाय एल सी, ठीक है, यही हुआ। ए एल बाय एल सी इज इक्वल्स टू ए एम बाय एम बी बाय बीपीटी थ्योरम। क्यों? बिकॉज एम एल पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली आपके पास जब ट्रायंगल हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। अगर जो हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये नीचे वाला, तो इसमें ये लाइन पैरेलल है डी सी के, तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी, यही आएगा ना। बड़ा सिंपल है, बाय बीपीटी थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, एल एन पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यही रिजल्ट आ गया, बाय बीपीटी थ्योरम हमने लिख दिया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे देख सकते हो आप, ए एल
बाय एल सी इज इक्वल टू दिस, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिलेगा, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी, ए एम बाय एम बी है ये, ठीक है। और वो किसके, ये दोनों रेशो इक्वल आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, क्योंकि ये रेशो भी इसके इक्वल है, ये रेशो भी इसके इक्वल है। ध्यान से देखना, ये रेशो भी आपके पास इसके इक्वल है और ये रेशो भी आपके पास इसके इक्वल है। तो दोनों रेशो जो डिफरेंट रेशो सेम रेशो के इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों रेशो भी इक्वल होंगी। सपोज करो ये रेशो आपके पास 2 है, तो ये भी तो 2 के इक्वल ही है, तो ये दोनों रेशो क्या हो जाएंगी, ये आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल बताया है, ठीक है, रेशो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए हैं। अब यहाँ तक आपके पास सभी बच्चे कर लेते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इससे आगे चलने में, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा क्रॉलरी बेस्ड आ जाता है। ये इस रिज़ल्ट में आपको हमें एक ट्रिक को यूज़ करके 1 ऐड करा के हमें रिज़ल्ट को प्रूव कराना होता है, ठीक है। जैसे हमने बीपीटी थ्योरम की क्रॉलरी की थी, वही सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। देखो ए एम बाई ये रिज़ल्ट तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, इसको रिवर्स करा दिया। जब एक रेशो इक्वल होती है ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, तो इसको रिवर्स करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि एम बी बाई ए एम और एन डी बाई ए एन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो रेशो तो सेम ही रहेगी, सिंपल सी बात है ना, रेशो सेम रहेगी। अब यहाँ से इसमें क्या किया, 1 ऐड करा दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों कराया सर हमने, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें रिजल्ट ये प्रूव कराने हैं। आपने क्रॉलरी में क्या किया था, क्रॉलरी में भी रिवर्स करके फिर उसमें 1 ऐड किया था, तो इसी तरह से यहाँ पे रिवर्स किया। जो हमारे पास बीपीटी थ्योरम की हेल्प से जो एक रिजल्ट निकल के आया उसमें 1 ऐड किया, उसको रिवर्स किया, फिर 1 ऐड किया। तो 1 ऐड करने के बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो ए एम आएगा, यहाँ पे एम भी आ जाएगा, और 1 को जब हम ए एम से मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे एलसीएम लेते हैं तो ए एम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, एन डी प्लस ए एन आ रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हो आप, ये जब रिजल्ट आ गया आपके पास, ये रिजल्ट, ठीक है, जब ये रिजल्ट आ गया है तो एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी, तो ये इस पूरी लेंथ को क्या लिख सकते हो आप, ए बी लिख सकते हो। मैंने यहाँ से इस पूरी लेंथ को ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी, वो क्या है, ए डी है। तो यहाँ पे मैंने इस पूरी लेंथ को ये लिख दिया है, क्लियर। तो ए डी आ गया आपके पास और ए एन अपॉन में था। तो अब अगर जो आप इसको रिवर्स करोगे तो जो हमें प्रूव करना है बच्चे वो आपके पास आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे देखो ए एम बाई ए बी, यहाँ पे था ना ए बी बाई ए एम, ए डी बाई ए एन, तो इसको रिवर्स करो तो जो हमें प्रूव कराना था देखो यही आपके पास रिजल्ट है, ए एम बाई ए बी, यहाँ पे भी यही आ गया, ए एम बाई ए बी, यहाँ पे भी ए एन बाई ए डी, ये आ गया देखो। तो हैंस प्रूव, ये आपके पास क्या है बच्चों, आपका 3rd क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। सो बच्चों 4th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मैंने यहाँ पे 4th और 5th क्वेश्चन को सोल्व करके आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इसको हम अब समझते हैं, ठीक है। क्या है, देखो इन फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। इस फिगर में आपके पास इसको थोड़ा सा समझना है कैसे करना है। ये 2 ट्रायंगल गिवन है, किस तरह से वो 2 ट्रायंगल गिवन है, वैसे तो ये एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है बट हमें इसको 2 ट्रायंगल कंसिडर करके करना है। जैसे देखो आपके पास ए बी सी, एक ट्रायंगल ये कंसिडर करना है और एक ट्रायंगल करना है ए बी ई, ठीक है। 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और उसमें आपके पास क्या गिवन है बच्चों कि ए सी के पैरेलल में है डी ई, ध्यान से सुनना, ए सी के पैरेलल में है डी ई जब आप ए बी सी ट्रायंगल लोगे, और जब आप ए बी ई ट्रायंगल लोगे तो ए ई के पैरेलल में है डी एफ, क्लियर। यहाँ से ये अगर जो हम ऐसे करते हैं तो ये डी एफ पैरेलल में है, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद आपको प्रूव क्या कराना है, प्रूव कराना है कि बी एफ बाय एफ ई और इज इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक ही लाइन को किस तरह से हम प्रूव कराएंगे, बट जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। देखो बच्चों सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन जो है वो आपको पता है, गिवन हमने अभी किया है कि गिवन क्या क्या है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई एंड डी ई पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है।
प्रूव क्या करना है, ये भी आपको मैंने अभी बताया कि बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ठीक है, ये हमारे पास है। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल वाइज लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, जो मैंने दो ट्रायंगल आपको बताए थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी ई, यहाँ पे एफ की जगह ई आएगा। ठीक है, ए बी ई आएगा। अब यहाँ से जब आपके पास, सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में बी डी बाय ए डी, बी डी बाय ए डी क्या होगा, बी ई बाय ई सी। क्यों, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो दिस लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ और दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपके पास इस तरह से हम लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसको इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद हमने इसको रिवर्स करा दिया है, क्योंकि जो हमें रिजल्ट चाहिए वो जब हम ए डी बाय बी डी कराएंगे तो ई सी ई बाय बी ई रिवर्स करा दिए यहाँ पे, तो उसको हमने फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया है। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। इन ट्रायंगल ए बी ई, अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दिस एंड दिस, ये पैरेलल साइड इसकी ये है। तो इस ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को लेंगे हम, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इन ट्रायंगल, तो डी एफ पैरेलल टू, एज वी नो डी एफ पैरेलल टू ए ई। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये गिवन है, यहाँ पे हमने रीजन भी दिया है। ठीक है, तो ए डी बाई बी डी, अब आप क्या कराओगे, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ई एफ बाय बी एफ। ठीक है, ई एफ बाय बी एफ। अगर जो हम यहाँ से ऐसे ले रहे हैं, तो ये हमने ए डी बाई बी डी क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो भी ए डी बाई बी डी आ रहा है। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट को लेंगे। अगर जो देखो यहाँ पे देखो आपके पास ये जो सेम रेशो है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके इक्वल है। तो आपस में ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वल रखा और उसको रिवर्स कराएंगे, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग इनको आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, सी ई बाय बी ई, सी ई बाय बी ई और ई एफ बाय एफ बी एफ। ठीक है, ये लिखा मैंने। ठीक है, सेम रेशो, दोनों रेशो को हमने क्या किया बच्चों, इक्वालिटी में रख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको इसको मैं आगे ले आया और उसको दूसरी साइड ले गया, क्योंकि रिजल्ट में यही इसी तरह से इसी ऑर्डर में है। तो दैट्स वाई हमें जो भी प्रूव कराना होता है उसी ऑर्डर में प्रूव कराना होता है। तो जब आप इसको रिवर्स कराओगे तो बी एफ बाई ई एफ आ जाएगा या एफ ई आ जाएगा। ठीक है, और अगर जो इसको रिवर्स कराएंगे तो बी ई बाय ई सी आ जाएगा। तो ये जिस ऑर्डर में उसने बोला था हमने उस ऑर्डर में कन्वर्ट करा के इक्वालिटी में रख दिया है। तो आपके पास इसी रिजल्ट से ये जो फाइनल रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है वो इस क्वेश्चन में आ गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अगर जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उसके बाद बच्चों इसको करके देखना है खुद से। अपने आप से जब तक प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे तब तक ये थ्योरम्स नहीं आएंगे, थ्योरम टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब अगला स्टेप सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या बोलता है, ये आपके पास फिगर है। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर देख के डर जाते हैं बच्चे, बट मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये गिवन आपके पास क्या है वो देख लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर है ई डी एंड डी एफ। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो ई डी है और डी एफ है ये क्या है, पैरेलल है ओ आर के। डी एफ पैरेलल है ओ आर के और ई डी पैरेलल है ओ क्यू के। ये सिंपल सी बात गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें, ई एफ पैरेलल टू दिस साइड। सिंपल, ई एफ पैरेलल टू दिस साइड, ये प्रूव करना है। इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे और उन दो ट्रायंगल की हेल्प से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हमें प्रूव करना है वो कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
समझ में आ गया हमारे पास गिवन क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है अभी। गिवन में आपके पास वही डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव भी आपको पता है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्लियर। अब हमें प्रूफ देखना है। प्रूफ में क्या करना है बच्चों, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे ध्यान से देखना। मैं इसको यहाँ पे ऐसे जब हम बोलते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। ये है आपके पास, ये ट्रायंगल लिया और ये, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि इस ट्रायंगल में अगर जो ये इस तरह से ट्रायंगल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पी डी बाय डी ओ, क्योंकि ये लाइन आपके पास पैरेलल है दिस लाइन के, तो पी डी बाय डी ओ इज इक्वल्स टू पी ई बाय ई क्यू, ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल है बाय बीपीटी थ्योरम, तो यहाँ पे ये आ गया रिजल्ट, है ना। फिर नाउ अगेन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, जो रिजल्ट हमने पढ़ा था वही रिजल्ट हम इसमें कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। मैं दूसरे ट्रायंगल को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये आपके पास है, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास है ये और ये, तो यहाँ पे आपके पास डी एफ पैरेलल टू दिस साइड, ऑब्वियसली, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चे इस ट्रायंगल में पी डी बाय डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, ऑब्वियसली होगा बाय बीपीटी थ्योरम, है ना, क्योंकि गिवन क्या है, डी एफ बाय ओ आर, क्लियर। तो ये दो रिजल्ट आ गए आपके पास, एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। अब ये दो रिजल्ट आ गए हैं तो आपके पास फिर देखो सेम क्वांटिटी है ना, सेम रेशो है, ये इन दोनों सेम रेशो के इक्वल ये रेशो है, ठीक है, जिसको मैं बॉक्स में इनक्लोज कर रहा हूँ, ये रेशो है। अब इन दोनों रेशो को ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, इक्वल होना चाहिए। तो इसी रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस रिजल्ट। एंड अगर जो ये रिजल्ट है, अगर जो आपके पास ये रिजल्ट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपके पास क्या होगा, जब आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि एक लाइन क्या करती है, जब सेम रेशो में टू साइड्स को डिवाइड कराती है ट्रायंगल की, तो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। सो देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 6.2 एक्सरसाइज तक के। तो आई थिंक यहाँ तक आपके लिए आज के लिए सफिशेंट होगा। तो आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं जो अगले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराता रहूँगा। आज के लिए इतना सफिशेंट है। थैंक यू।